पावेल साहब हर मीटिंग के बाद और जो है नर्म होते जा रहे हैं, रेट कट की बातें ज़्यादा करने लगे हैं। कल उन्होंने ये कहा कि अब हम 2% टारगेट अचीव करने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसका मतलब ये होता है कि हम रेट कट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। पिछली बार अपन ने इन्फ्लेशन अपडेट में कही था कि आपने 3 के नीचे अब 2 के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, कंफर्ट वैसे दिखने लगेगा, 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग वाले बैंड पे आ रहे हैं हम लोग। वो ये कह रहे हैं कि मैं रेट कट का रास्ता बन रहा है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसा तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, तुरंत हेज किया उन्होंने। हेज करने में ये कहा कि पहले क्वार्टर में जो था ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, सेकेंड क्वार्टर में अभी जो नंबर आया है इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। फिर भी मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता आपको रेट कट की, लेकिन रास्ता उतरी है, अब मतलब हम चल पड़े हैं। तो धीरे धीरे वो माहौल ये बना रहे हैं कि रेट कट हो सकता है। सितंबर वाले को तो लोग बहुत मांगे, मुझे तो लगता है कहीं ये जुलाई वाले में सरप्राइज न दे दें। हैं 31 जुलाई और ये 1 भी अगस्त ट्रम्प विरोधी टाइप हैं। ये ट्रम्प ने इनको जाते जाते बहुत परेशान किया था, पर ये ट्रम्प के हो point सकता ही है बेचारे बाइडेन के लिए और कुछ करने की कोशिश करें। अगर वो पॉलिटिकल एंगल डालो तो जुलाई में ही बनता है कि एक अभी काटो तुरंत ट्रम्प साहब जीत रहे हैं। अरे उन्होंने कल अपना वाइस प्रेसिडेंट भी अनाउंस कर दिया, जेडी वांस। उनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की है भाई। हाँ, मैंने उनकी फोटो देखी, अपना हिंदुस्तान कनेक्शन मिल ही जाता है। कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। खैर वो अलग चर्चा है। तो एक तो ये कल की बड़ी खबर थी कि उन्होंने एक तरीके से मान लिया कि रेट कट का समय आ गया है, अब वो जुलाई होगा या सितंबर होगा, इसमें होगा। तो मार्केट ने इसको अच्छे से लिया और कल एक बढ़िया तेज़ी बनी फिर से। अब हालांकि अब 2 पॉइंट भी चलता तो नया हाई बनता है। तो कल तीनों इंडाइसेस बढ़िया चल के आए। चिंता यही होनी चाहिए कि जो छोटा स्टॉक है, छोटा इंडेक्स है ना, रसेल 2000, वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। कल भी वो 0.25% चला, सबसे ज़्यादा उसी में तेज़ी बन रही है। तो लोगों को ऐसा लगता है, वहाँ के ट्रेडर्स को, कि जहाँ रेट कट की होने की वजह से, लिक्विडिटी आने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उधर लोग पोजीशन ले रहे हैं। तो कल एग्जैक्टली वही हुआ और एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा कल तेज़ी बनी, क्योंकि यही रेट सेंसिटिव है। बॉन्ड यील्ड वगैरह भी नीचे आई, क्रूड ठंडा पड़ा। कल गोल्डमैन सैक्स ने अपने नतीजे पेश किए, नतीजे बहुत बढ़िया थे, उम्मीद से बेहतर नतीजा है, स्टॉक 2% ऊपर हुआ, लेकिन नतीजे अच्छे आए सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की वजह से। और ये इंडिकेशन आगे के लिए मिल रहे हैं, उन्होंने दिए कि 2 क्वार्टर जो बाकी बचे हैं वो भी बढ़िया जाएंगे। तो नेट आप देखो, मार्केट घूम रहा था इन्हीं के पावेल साहब की बातचीत के इर्द गिर्द, और ट्रम्प ट्रेड अभी भी प्ले में है, बॉन्ड यील्ड और गिर गई है। तो ट्रम्प साहब अपना जलवा अभी भी दिखा रहे हैं मार्केट में। तो ये, और अब चाइना का अपडेट जरूरी चौथे दिन ही आएगा, किसी दिन भी कभी भी अपडेट आ सकता है। कभी हमारे ख्याल में कल कुछ आएगा, वो तीसरा जब दिन हम हो जाएगा छुट्टी ना, बना रहे होंगे तो जानबूझ के कल डाल तो देंगे। वो कल डालें जिससे इंडियन मार्केट रिएक्ट न कर पाए। कल डालें। तो ठीक है, मतलब हैंडओवर बढ़िया ही चल रहा है। हैंडओवर ट्रम्प बहुत पावेल साहब की कमेंट जो हैं वो इनकरेजिंग होते ही चले जा रहे हैं और उम्मीदें जागती चली जा रही हैं। बढ़िया है, हैंडओवर बढ़िया है, पावेल साहब की कमेंट्स बढ़िया है। हम फ्लैट लेकिन खुलने वाले हैं। ऐसे में अब निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच क्या रहेगा भाई? पहले तो कल का सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। ये बात हुई थी कि गैप के बाद जो नया